प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कैसे होगा? आइए हम बात करते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं। ये एक यहाँ पर वृत्त बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहेंगे? ये जो टेढ़ ही ये वर्ग कर्व जो रेखा है, इसी से घिरे इस क्षेत्रफल को हम वृत्त कहेंगे। आप देख रहे होंगे कि इस वृत्त को मैं कितने 16 बराबर भागों में बांटा हूं, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब देखिए हमने प्रैक्टिकल किया क्या, इस एक को काट के हमने उठाया, आप कागज में प्रैक्टिकल करिएगा, और यहाँ सेट कर दिया, यहाँ फिर इस तरह 2 को उठाया, यहाँ सेट कर दिया, 3 को उठाया, यहाँ सेट कर दिया, 4। इस प्रकार से हम इन सभी भागों को, चूंकि यही तो एरिया है, इनको हमने इस तरह से सेट किया। तो आप देख रहे हैं कि ये किस शेप का हो गया? ये हो गया आयत के शेप का, ए बी सी डी, एक आयत बना। ये जो क्षेत्र है ये वृत्त का ही क्षेत्र है, मैंने इसको इस प्रकार के रूप में रख दिया। अब देखें, इस क्षेत्रफल को हम इसका क्षेत्रफल कह सकते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ वृत्त का ये जो क्षेत्रफल है ये आयत के क्षेत्रफल के रूप में लिख दिया गया। तो इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इस आयत का क्षेत्रफल। अब वृत्त आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ मुख्य बात क्या है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। आप देखें जब इसको हम काट के लाए थे तो ये जो त्रिज्या है ये इसकी चौड़ाई बन गई, और ये जो ए बी है ये इसकी वृत्त की परिधि है, लेकिन वृत्त की परिधि का आधा हिस्सा इधर लगा, आधा हिस्सा इधर लगा, इसलिए ये जो ए बी है ये आयत की जो लंबाई है वो हो गई पाई आर। तो आयत की जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई इसकी पाई आर है और चौड़ाई इसकी आर है, लंबाई पाई आर है, इसलिए हो गया पाई आर इंटू आर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इस तरह से आपने देखा कैसे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसी तरह प्लीज मेरे वीडियो को देखें और मेरे चैनल यू कैन डू मैथ को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।